जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस जोन 2 सॉल्व कर लिया था। उसके बाद जो है हम पढ़ने वाले अभी हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। नाम क्या है? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी हम सेमी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, उसमें भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम क्या है? हमारे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्या है नाम? डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और उसके प्रॉपर्टीज, और उसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो दोनों टॉपिक थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला फर्स्ट टॉपिक और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वाला सेकंड टॉपिक, उसी के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया था? प्रैक्टिस जोन 1 एंड प्रैक्टिस जोन 2 को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अभी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस जोन 3 हमारा, जो कि इस लेसन का शायद लास्ट प्रैक्टिस जोन रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? डिवीजन। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। इन्होंने बोला एग्जाम्पल में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इन्होंने एग्जाम्पल में बोला यहाँ पे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल में ही बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्या बोला है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और उसमें भी इनका फर्स्ट एग्जांपल है ए वाला। उन्होंने क्या बोला है? -20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 18 प्लस -8। ठीक है, तो ये क्या दिया है उन्होंने? सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। तो ये किसके रिलेटेड है? अगर आप इसके इधर देखोगे तो ये किसके रिलेटेड है? ये डिवीजन के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो, बॉडमॉस के रूल के हिसाब से, बॉडमॉस क्या होता है? बॉडमॉस एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा रूल होता है। बॉडमॉस एक बहुत ही अच्छा और प्यारा रूल होता है जो हमें हर परिस्थिति में, मैथमेटिकल के हर बुरे परिस्थिति में हेल्प करता है। तो बॉडमॉस क्या बोलता है? जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन हो, प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ इस तरह वाला दिखने वाला कोई सम हो, तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। तो ये क्या बोलता है? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद ये होता है ओ मीन्स ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट में अगर सबसे पहले अगर डिवीजन है तो उसके बाद डिवीजन सॉल्व करो आप, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो, उसके बाद आप एडिशन को सॉल्व करो। ठीक है, एडिशन करो और लास्ट में क्या करो? सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि इस प्रकार के कोई अगर सम आए तो इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये स्पेसिफिकेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हमारे ज़्यादातर आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि पहले डिवीजन करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में एडिशन करना है और बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत आगे पीछे चल भी जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में भी कर सकते हैं। बट अगर डिवीजन की जगह पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो पूरा हमारा क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है आंसर का। मार्क्स भी 0 मिलते हैं और मार्क भी अच्छी खासी पड़ जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है? देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये रूल आप अपनी बुक में लिख के रखो। मुझे पता है जब भी आप वीडियो का नोटिफिकेशन देखते हो तो आप बुक और पेन लेके ही बैठते हो और वही किया करो। बुक और पेन लेके हमेशा बैठा करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? -20 एज इट इज। देखो ये -20 जो है ब्रैकेट में लिखा है, तो ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। ठीक है, और निगेटिव नंबर को हमेशा सेपरेट लिखा जाता है। ये निगेटिव नंबर है इसलिए यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो 18 प्लस माइनस क्या होता है? 18 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे आ गया। अभी इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो देखो -20 डिवाइडेड बाय 18 - 8 कितना होता है? 18 - 8 होता है 9। कितना होता है? 9 होता है ना, बराबर है ना? अरे गधो, 9 कैसे होगा? 10 होता है। जो भी मैं बोल दूँ उसके ऊपर ट्रस्ट मत किया करो। ठीक है, ठीक है, कितना होता है? 18 - 8 होता है 10। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? सो आप बोले कि सर 10 2 ज़ा 20, तो आंसर आ गया 2 आ गया। क्या ये क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा? -2 हमारा आंसर आएगा।
ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें उन्होंने बोला है 90 डिवाइडेड बाय, कर्ली ब्रैकेट दिया है उन्होंने, 90 डिवाइडेड बाय -10 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय -27 डिवाइडेड बाय -9। एक स्क्वायर ब्रैकेट जैसे निकाला है उन्होंने, कर्ली ब्रैकेट बहुत छोटा है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। -27 डिवाइडेड बाय -9। तो इसमें भी साइन की तरह याद होगा, देखो अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर आएगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करते हैं। पहले इस ब्रैकेट को तो यहाँ पे लिखते हैं 90 डिवाइड बाय -10 कितना होगा, -9 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय -9, मतलब -27 डिवाइडेड बाय -9 कितना होगा, 9 3 होता है 27, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। लास्ट में देखो 3 3 कितना होता है 9, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। ये समझा आपको, ये बेसिक एग्जाम्पल इन्होंने दिए है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब किसी इंटीजर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। आने वाला रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर मैं बोलता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय अगर 2 में करूँ आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपना 1/2। ये तो फैमिली मेंबर है इंटीजर का, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी रिजल्ट भी क्या है, इंटीजर है। अब इसमें देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, पर ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल नंबर है, मतलब वो इंटीजर की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो हम कैसे बोलते भैया कि डिवीजन सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को, हम नहीं बोल सकते ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीजर्स, सॉरी कुछ गलत हो गया लिखने में, ठीक है, देयरफॉर नहीं लिखा, ठीक है। इंटीजर्स क्या फॉलो नहीं करते, इंटीजर्स डू नॉट फॉलो डिवीजन, सॉरी डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, क्लोजर डू नॉट फॉलो डिवीजन लिखते, डू नॉट फॉलो डिवीजन फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवीजन, देखो डिवीजन सबसे इजी होता है, वो किसी में भी फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझा तो अभी आपको। दूसरा देखो, दूसरा दिया है उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा बोला है उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सभी प्रॉपर्टी हमने पढ़े हैं, ठीक है, सभी प्रॉपर्टी हमने पढ़े। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। सेम यहाँ पे देखो, अभी अगर कोई नंबर है, ये सेम एग्जांपल ले लो, 4 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते तो क्या आंसर आता है, 2 आंसर आता है। और 2 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करते तो आंसर क्या आता है, 1/2 आता है। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे, नंबर्स को इंटरचेंज कर दे तो आंसर सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि a डिवाइडेड बाय इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, b डिवाइडेड बाय a। अगर हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इंटीजर्स डू नॉट फॉलो डिवीजन फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है, डू नॉट फॉलो, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया है, तीसरा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भाई भाई होते हैं, वो आना ही नहीं चाहते, वो किसी को फॉलो करना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं बोलूँ a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, इसमें भी आंसर क्या होता है, अलग ही आ जाता है।
तो ये भी क्या करता है, ये भी फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डू नॉट फॉलो, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। उसके बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी दी है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्रैक्टिस जोन 3, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रैक्टिस जोन 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अभी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो। क्या है, -64 डिवाइडेड बाय 8 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -8, ठीक है। ये दो साइन साथ में कभी नहीं लिखता, हमेशा एक को ब्रैकेट लगा देना और जो भी निगेटिव नंबर है उसको हमेशा ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अभी देखो, अभी हम सॉल्व करें। देखो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 के टेबल में 64 आता है, क्या आता है, कितने जा बोलने पर, 8 जा बोलने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 जा कितना होता है 64, और ये माइनस एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर यहाँ पे। अब ये क्या है, डिवाइडेड बाय -8। देखो -8 से अगर -8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या बोला उन्होंने, -108 डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय -12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, अभी -108 को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। 180 लिख दिया क्या, 108 डिवाइडेड बाय, देखो ये कितना है, 12 9 जा होता है, पर क्या आएगा -9, यहाँ पे माइनस है ना, ये पॉजिटिव है, तो दोनों में झगड़ा होता है, तो जीतता कौन है, माइनस वाले जीतता है। अब ये माइनस माइनस कट हो गया, अब ये क्या आएगा, 9 12 जा, अगर 12 9 जा 108 है, इसका मतलब 9 12 जा भी कितना है, 180 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, अभी 9 12 जा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 12, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली सी वाला देखते हैं। तो सी में क्या बोला है उन्होंने, 45 डिवाइडेड बाय -46 + 1। तो जब ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है तो वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूज भी करे और स्टूडेंट को सॉल्व भी करने को दिक्कत ना हो, ठीक है। कंफ्यूज तो करेगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने को बोलेगा। दो इजी दिए ना, तीसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, ये 45 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो 45 को एज इट इज रखना पड़ेगा। देखो अभी ये क्या है, ये -46 + 1 है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जीतता कौन है, माइनस जीतता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -45। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर यहाँ पे कौन सा है, 46 है, 46 के साथ कौन सा साइन है, माइनस है, तो उसको इज्जत देना पड़ेगा, जो बड़ा है उसको इज्जत देना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या होता है, 45 1 जा 45, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, ठीक है। उसके बाद देखो डी वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, चलो ठीक है, सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। 1000 1000 1 2 3 प्लस -100 डिवाइडेड बाय बोला है उन्होंने 20 -20 प्लस 11, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं, ये भी बहुत इजी है। तो चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोनों ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करो। तो देखो ये 1000 प्लस माइनस, ये 1000 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखते हैं ये -20 प्लस 11 कितना होता है, ये होता है 9, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना आता है 9, और ये ग्रेटर नंबर का साइन, तो क्या आएगा -9, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 100 - 1000 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 900 होता है, बराबर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखेंगे -9, और 9 1 जा होता है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 100, और यहाँ पे लिखेंगे ये माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है उन्होंने -715, ए लिखा है, -715 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो -715 को ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा, तो ये इसी सेम नंबर से -700
15 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो -451 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू बोला है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो कब आता है भैया? तो भैया ऐसा तभी होता है जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जब भी किसी को नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अभी तक किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंसान ने इसका आंसर पता नहीं लगाया, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। अभी तक हमें आंसर नहीं पता। उसके बाद सी वाला दिया है -31 डिवाइडेड बाय -1। सी में दिया उन्होंने -31 डिवाइडेड बाय -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 31 ही आएगा। ठीक है, 31 डिवाइडेड बाय -1 कितना आएगा? 31 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा 31। डी में देखो, डी में क्या बोला है उन्होंने? डैश डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0। डैश डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 0। अरे भैया 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है? 0 ही आता है। बट अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो क्या आता है? नॉट डिवाइड। वो चाहता ही नहीं है कि मैं उसका आंसर किसी को पता चले। उसके बाद उन्होंने दिया है 95 डिवाइडेड बाय 5। ई में उन्होंने बोला है 95 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, अगर आपको टेबल आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो 1 सेकंड में, क्योंकि पता है क्या? टेबल आने का फ़ायदा ये होता है कि टाइम बच जाता है। तो 19 5 होता है 95 और ये माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस। एक नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो हमेशा फाइट निगेटिव वाला ही जीत जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस जोन 3 हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मुझे लगा था बहुत बड़ा है, पर ये तो बहुत ही छोटा है और आपके लिए तो मेरे से भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जोन 3 आप अपने बुक में सॉल्व करो, बुक में लिखो। इसकी 10-10 बार प्रैक्टिस करो हर एक क्वेश्चन की। 10-10 बार नहीं हो रहा है तो पहले 5-5 बार करो। ठीक है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो आपको समझ जाएंगे, पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं खुद नहीं आपको पढ़ा कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।